वेलकम टू हेल्थ दलान। हमारा एम आप लोगों तक रिसर्च बेस्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन लाना है। ये इंफॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अजय शर्मा है। मैं एक योगा टीचर हूँ। आज का टॉपिक है, इज द ब्रिटिश रूल कॉज फॉर आवर पुअर हेल्थ। क्या ब्रिटिश रूल जो हमारे यहाँ था वही कारण है हमारे पुअर हेल्थ का? आज इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, और ये इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जिसे साउथ एशिया कहते हैं उसके लिए भी ट्रू है। और उसका एक रीजन था कि ये तीनों देशों पे ब्रिटिश का रूल था। अभी तक तो हम मान के चलते थे कि फूड चॉइसेस और लाइफ स्टाइल ही हमारे बीमार होने का कारण है, यही रियल कल्प्रिट है। लेकिन एपिजेनेटिक्स के नए रिसर्च से ये पता चलता है कि ब्रिटिश रूल भी हमारे पुअर हेल्थ का कारण है, इंडिया के इंडियन लोगों के पुअर हेल्थ का कारण है। और पार्टिकुलरली जो डायबिटिक है उस केस में 1858 से पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ब्रिटिश इंडिया पर रूल कर रहे थे। अगर आप देखें तो 1820 में इंडिया का कंट्रीब्यूशन जीडीपी वर्ल्ड में 16% था, और 1870 आते आते हमारा वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन कम होके हमारा जीडीपी गिरने लगा, 12% हो गया। और 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया छोड़ के गए तो हमारा कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड में केवल जीडीपी में केवल 4% था। मतलब हमारा जीडीपी एकदम नीचे आ गया था, हमारा प्रोडक्टिविटी एकदम नीचे आ गया था। और जब ब्रिटिश गए तो इंडिया काफ़ी गरीब देशों में था। इंडिया में कोई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और ट्रेडिशनल मेडिसिन जो इंडिया का हुआ करता था, आयुर्वेदा, योगा या फिर यूनानी, ये सब एकदम बर्बाद हो चुके थे, इनको कोई सपोर्ट नहीं था। अब ब्रिटिश की लेगेसी हम लोग के लिए क्या है? ब्रिटिश रूल से पहले, जब अगर आप देखें 2000 साल तक पहले तक इंडिया में केवल 17 फेमिन्स आए थे। और ब्रिटिश रूल जो 89 इयर्स का था, 1958 से लेकर 1947 तक, उस बीच में मेजर फेमिन जो करीब करीब 25 आए थे। और जो भी फेमिन्स इंडिया में हुए 25, उसमें करीब करीब 6 करोड़ इंडियंस का डेथ हुआ। ड्रॉथ, सूखा जो मेन रीजन था, लेकिन ब्रिटिश पॉलिसी के कारण ये भी जो फेमिन के समय जो डिवास्टेशन हुआ वो काफ़ी बढ़ गया। इसके लिए ब्रिटिश रूल काफ़ी ही रिस्पॉन्सिबल है। साउथ इंडिया का जो फेमिन है 1876 से 1878 तक का, उसमें करीब करीब 56 से 56 से 96 लाख लोगों का डेथ हुआ था। और 1943 में जो बंगाल फेमिन के नाम से कहा जाता है, उसमें करीब करीब 30 लाख लोगों का डेथ हुआ था। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, ड्रॉथ तो था ही, साथ में चर्चिल एरा जो ब्रिटिश पॉलिसी था वो रिस्पॉन्सिबल था। अब एपिजेनेटिक्स का स्टडी के बारे में बात करते हैं। एपिजेनेटिक्स जो होता है वो देखता है कि हमारे लाइफ, हमारे हैबिट और इन्वायरमेंट का हमारे जीन्स में वो कैसे डिफरेंट तरह से काम करना शुरू कर देता है, और फिर अगला जनरेशन उसको इनहेरिट कैसे करता है। ये जेनेटिक चेंज नहीं, ये म्यूटेशन नहीं है, ये बेसिकली आपका जीन्स बेसिकली अडेप्ट करके कुछ डिफरेंट तरह से काम करने लगता है, और ये अगले जनरेशन को भी पास होता है। और एपिजेनेटिक चेंजेस जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है, फिर वो रिवर्सेबल भी कुछ सालों में, कुछ जनरेशन के बाद हो जाता है। और वर्ल्ड वाइड देखा गया है कि जहाँ पर रिपीटेड फेमिन और फीस्ट जो है सो क्या कहते हैं जो होता है, जैसे इंडिया में हो रहा था, उस केस में क्या होता है कि बॉडी, उस सोसाइटी के लोगों का बॉडी अडेप्ट करने लगता है कि वो फैट को होल्ड करे, और उनका शरीर इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है। मेरा एक वीडियो है इंसुलिन रेसिस्टेंस, उसका मैं शो नोट्स में डाल दूंगा, उसको आप देख लें। इंसुलिन रेसिस्टेंस होता क्या है, बेसिकली मैं ब्रीफली यहाँ बोलता हूँ। इंसुलिन रेसिस्टेंस उसे कहते हैं जब आपका सेल आपके
इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देता है। आप खाते हैं, ब्लड शुगर बनता है, सेल आपका इंसुलिन की बात नहीं सुनता है, ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। इंसुलिन क्या करता है, जो भी बढ़ा हुआ ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज है, उसे फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिक यही एडेप्टेशन होता है उस सोसाइटी में। यही हुआ इंडिया में। वो जो बार बार जो फेमिन आ रहा था, उसके कारण से हमारा बॉडी जो है सो स्टार्वेशन अडेप्टेशन में चला गया। इसका मतलब जो भी हम खाते हैं, बॉडी कोशिश करता है उसे फैट बना के सेव कर ले कि जब कभी भी फेमिन आएगा तो उसे इस्तेमाल करेंगे। और कुछ रिसर्च का कहना है कि अगर कोई एक व्यक्ति एक फेमिन सरवाइव करता है तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में डायबिटिक होने का चांसेस डबल हो जाता है, और उसके बाद वाले जनरेशन जो ग्रैंड चिल्ड्रन में ब्लड शुगर हाई होने का चांस डबल हो जाता है। और ये 2-3 जनरेशन लगता है इसको फिर ठीक होने में। और यही हमारे शरीर के साथ हुआ। ब्रिटिश रूल के कारण लगातार जो फेमिन और फीस्ट का जो साइकिल चलता था, उससे हमारा शरीर इंसुलिन रेसिस्टेंट हो गया। और इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण यह हुआ कि हम जैसे ही कुछ खाते हैं फैट में कन्वर्ट हो जाता है, पार्टिकुलरली जो बेली फैट है। अगर आप किसी भी गोरे को देखेंगे, व्हाइट रेस को, तो उनका फैट पूरे बॉडी में रहता है। मतलब उनके बट पे रहेगा, पूरे बॉडी में, लेग्स में, हाथ में। लेकिन साउथ एशियन, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को सीधे फैट बेली फैट में आता है। बेसिकली ब्रिटिश रूल के कारण ये जो है हमारा जो एपिजेनेटिक चेंज जो आया, इस कारण से हम लोग ओबिस होने लगे, हमारा शरीर इंसुलिन रेसिस्टेंट हो गया, और हमारा बेली फैट जो है सो बेसिकली जो वर्स्ट काइंड ऑफ फैट होता है, हम उसे एक्यूमुलेट करने लगे। इस थियरी को कुछ लोग चैलेंज करते हैं, एपिजेनेटिक्स के इस थियरी को, जिसे थ्रिफ्टी जीन्स थियरी भी कहा जाता है। उनका कहना है कि अल्टरनेटिव थियरी ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो भी खाना, जो प्रोसेस फूड जो आपका ब्लड शुगर बढ़ाता है, आपको डायबिटिक बनाता है, वो धीरे धीरे आया, इसलिए वो लोग उस खाने पर अडेप्ट कर गए, उनका अडेप्टेशन हो गया। लेकिन साउथ एशिया में, चाहे इंडिया में की बात हम करते हैं, उसमें एकाएक प्रोसेस फूड आया, तो हमारे बॉडी को टाइम नहीं मिला उसको अडेप्ट करने। एंड रिजल्ट हुआ कि उसका जो भी ये कॉन्सिक्वेंसेज है सो काफ़ी ड्रामेटिक होता है। अगर आप देखें कि इंडिया में ओबेसिटी एंड डायबिटीज का नंबर बढ़ना तभी शुरू हुआ है जब हमारे खाने में प्रोसेस फूड आना शुरू हो गया है। पार्टिकुलरली शुगर का कंजम्पशन जैसे ही बढ़ा है, जैसे प्रोस्पेरिटी बढ़ा है, हमारा बेली फैट बढ़ना शुरू हो गया, और साथ में हम डायबिटिक भी होने लगे हैं। और प्रोसेस फूड पे भी एक मैंने वीडियो बनाया है, मैं शो नोट्स में डाल दूंगा, उसे भी आप जरूर देख लेंगे। और ये कुछ लोगों का कहना है कि कोई भी अगर अपने कल्चर से उठ के, जहाँ पे नॉर्मल खाना खाते हैं, मतलब रियल फूड खाते हैं, उठ के वेस्टर्न वर्ल्ड में आता है तो तुरंत इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है। बल्कि उनके जो भी रिश्तेदार जो बचे हुए हैं अपने जगह पे, वो इंसुलिन रेसिस्टेंट नहीं होते हैं। इसलिए एक कहावत है कि अगर आपको ओबीस होना है तो आपको गोरा होना पड़ेगा। और अगर आप साउथ एशिया से हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, तो चांसेस है कि जहां भी कुछ आप प्रोसेस फूड खाए, आपका बेली फैट होगा, आप ओबीस होंगे और डायबिटिक होना शुरू हो जाएंगे। जेनेटिक्स लोड्स द गन बट द इन्वायरमेंट पुल्स द ट्रिगर। हाँ, ठीक है कि हमारा शरीर जो है सो ये एपिजेनेटिक्स के कारण और फेमिन के कारण हमारा शरीर जो है सो ये इंसुलिन रेसिस्टेंट हो गया है। लेकिन आपका गन लोडेड है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी देना होगा, कोई ट्रिगर को पुल करेगा। वो ट्रिगर होता है आपका लाइफस्टाइल और आपका फूड चॉइसेस। आपका रोज का भी जो चॉइस है, जो क्या खाते हैं, कब खाते हैं और कितने समय तक खाते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने अनहेल्दी होंगे। और अगर हम लोग इंसुलिन रेसिस्टेंट हैं, फिर भी अगर हम प्रिकॉशन लेंगे तो हो सकता है हमें डायबिटीज नहीं हो और हम इंसुलिन रेसिस्टेंस को इंप्रूव भी करने लगे। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।
थैंक यू। जाते जाते एक और बात, लाइफ स्टाइल चेंज एक मैराथन है, 100 मीटर का रेस नहीं है। अपनी बॉडी की सुने और चेंज धीरे धीरे लाएं।